करें। अभी तक भी बहुत लोग कम है। अभी तो आधे लोग तो क्लास में बैठे होंगे ना। ओके तो हमने स्टार्ट किया था कार्बोक्सिलिक एसिड, उसका नोमेनक्लेचर हमने देखा था। हमने स्टार्ट किया था कार्बोक्सिलिक एसिड, उसका हमने कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर देखा था। स्ट्रक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वो कार्बोनिल कार्बन और इसका कंपैरिजन किया था, इलेक्ट्रोफाइल। उसके बाद हमने डिस्कस किया था नोमेनक्लेचर, दैट इज ओम, ऑक्सैलिक एसिड, मैलोनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, देन ग्लूकोनिक एसिड और एक लास्ट में था एडिपिक एसिड। तो दैट इज ऑल अबाउट एसिड। उसके बाद हमने देखा थैलिक एसिड क्या होता है, थैलिक एरिथ्राइक एसिड क्या होता है, बेंजोइक एसिड तो सबको ही पता है। मेरा आवाज कम आ रहा है, अभी ठीक है सूरज? इतने कम लोग क्यों दिखाई दे रहे हैं? किसी को पता नहीं था क्या आज क्लास है करके? क्या क्लास है करके पता नहीं था? क्यों, तुम लोग को टाइम टेबल नहीं आया? सर ने तो कल ही टाइम टेबल भेज दिया था ना। चलो स्टार्ट करते हैं हम। प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। यस, बहुत ही कम लोग हो गए ना, बहुत ही कम हो गए। ऐसे नहीं कि 20 भी आए, 20 भी नहीं दिखाई दे रहे आज तो। चलो गिव द हेडिंग, प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो प्रिपरेशन ऑफ, अच्छा आज ऑफलाइन क्लास नहीं थी आपकी? तो प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, in preparation of carboxylic acid, preparation of carboxylic acid, या that is the first preparation, जो प्रिपरेशन हम मोस्ट ऑफ द चैप्टर में, मोस्ट ऑफ द मतलब हम अल्कोहल फिनॉल ईथर में भी ये प्रिपरेशन पढ़े हैं। तो हाउ विल यू प्रिपेयर कार्बोक्सिलिक एसिड? तो फर्स्ट प्रिपरेशन है बाय यूजिंग प्राइमरी अल्कोहल, बाय प्राइमरी अल्कोहल। तो फर्स्ट प्रिपरेशन इज बाय primary alcohol, by primary alcohol, and which process is there? By oxidation process. पहली जो प्रोसेस है that is the oxidation process. primary alcohol का मिलेगा आपको क्या? H2OH. RCH2OH is called as a primary alcohol. ये क्या होता है? प्राइमरी अल्कोहल। तो दिस इज अ प्राइमरी अल्कोहल, और प्राइमरी अल्कोहल के रिएक्शन
ये ऐसा क्यों हो रहा है? मैं अनस्टेबल थोड़ा सा, इसीलिए। तो दैट इज RCH2 KMnO4 के साथ, KMnO4 के साथ। जो KMnO4 है, अगर उसकी रिएक्शन H प्लस मतलब एसिडिक कंडीशन हो सकती है या तो बेसिक कंडीशन में हो सकती है, एनी कंडीशन दैट इज एसिडिक कंडीशन और बेसिक कंडीशन। बहुत ही ज्यादा खराब आ रही है आवाज। वन मिनट। अच्छा, इको हो रहा है, मैं भी पता नहीं, नेटवर्क प्रॉब्लम है थोड़ा सा, बट वो ज्यादा, अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो बता देना, अभी तो शायद क्लियर होगी। इको क्यों हो रहा है वो नहीं पता। चलो, तो दैट इज द प्राइमरी अल्कोहल on oxidation by using KMnO4, by using K2Cr2O7, by using K2Cr2O7, Cr2O7, यहाँ पे या तो हम यूज करेंगे फर्स्ट, सेकेंड, या तो यूज कर रहे हैं CrO3 प्लस H2SO4। देखो मैंने क्या क्या लिख लिया, सब एक साथ लिख रही हूं मैं। KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, then K2Cr2O7 और एक है CrO3 plus H2SO4, and this reagent is called as Jones reagent. This reagent is called as Jones reagent. What is meant by Jones reagent? This is a CrO3 chromium oxide plus H2SO4 is called as Jones reagent. अगर इनमें से कोई भी रिएजेंट आपको दिखाई दे, अगर इनमें से कोई भी रिएजेंट आपको दिखाई दे, तो हमेशा यहाँ पे डायरेक्टली आप एसिड लिख लोगे। आप डायरेक्टली क्या लिख रहे हो? एसिड लिख रहे हो। यस, अल्डिहाइड फॉर्म होता है। फर्स्ट स्टेप इज द फॉर्मेशन ऑफ अल्डिहाइड। ये देखो रिएक्शन होती कैसे, मैंने डायरेक्टली लिखी है, बट रिएक्शन होती कैसे? आर CH2OH primary alcohol on oxidation by using different reagent, it gives aldehyde, that is RCHO. Aldehyde, again oxidation, it gives a acid. It gives acid. This is a aldehyde group. ये aldehyde है और ये क्या है? यहाँ पे acid है। Now clear? अभी मेरी आवाज ठीक है कि अभी भी इको हो रहा है प्रज्वल? अब क्लियर है ना? ओके, चलो राइट डाउन रिएक्शन। अगर मुझे एग्जांपल लेना है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल CH3, R मैंने चेंज किया है, यहाँ पे CH2, यहाँ पे OH। ऑक्सीडेशन बाय यूजिंग एनी ऑफ दिस रिएजेंट, मैं यहाँ पे सिंपल लिख रही हूँ, आप कोई भी रिएजेंट यूज कर सकते हो, KMnO4, K2Cr2O7 या जोन्स रिएजेंट दैट इज CrO3 plus H2SO4। तो इट गिव्स एसिड। क्या मिलेगा यहाँ पे? इट गिव्स एसिड। दिस इज कॉल्ड एज इथाइल अल्कोहल, दिस इज कॉल्ड एज इथाइल अल्कोहल, and this is called as acetic acid. Yes, इंटरमीडिएट क्या फॉर्म होगा? अल्डिहाइड फॉर्म होगा, इंटरमीडिएट अल्डिहाइड फॉर्म होगा ही होगा। चलो राइट डाउन। From now, because secondary alcohol on oxidation it gives ketone, और कीटोन का
फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, तो कीटोन नहीं लेना है, सेकेंडरी अल्कोहल नहीं लेना है, ओनली टेक द प्राइमरी अल्कोहल, ओनली टेक प्राइमरी अल्कोहल। डन, क्लियर। अभी देखो रिएक्शन को कैसे लिखेंगे, और रिएक्शन इसमें अगर मुझे अल्कोहल से सिर्फ अल्डिहाइड बनाना है, मुझे अल्कोहल से क्या बनाना है, सिर्फ अल्डिहाइड बनाना है, तो अल्कोहल से अगर मुझे सिर्फ अल्डिहाइड बनाना है, या मुझे चलो अल्कोहल से अल्डिहाइड, अभी अल्डिहाइड छोड़ दो क्योंकि हमें अल्डिहाइड नहीं पढ़ना है, अभी हमें एसिड के बारे में पढ़ना है। अगर मुझे अल्डिहाइड से एसिड चाहिए, दिस रिएक्शन इज फ्रॉम बाय प्राइमरी अल्कोहल, ये रिएक्शन किससे है, बाय यूजिंग प्राइमरी अल्कोहल। अभी हमें देखना है, ये थोड़ा सा रब कर देती हूँ, यस हर्षल, 1 मिनट। क्या 1 मिनट। Next reaction is from aldehyde. Next reaction is from aldehyde. So how will you prepare acid from aldehyde? So by conversion of aldehyde to acid, use mild oxidizing agent. और शायद आपको पता होगा कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से होते हैं। KMnO4 भी यूज कर सकते हो, K2Cr2O7 भी यूज कर सकते हो, बट माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की अगर मैं बात करूं तो टोलेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन, ये सब आपको पता है। तो दिस इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो aldehyde to carboxylic acid, conversion of aldehyde to carboxylic acid by using mild oxidizing agent. Conversion of aldehyde to acid by using mild oxidizing agent. By using mild oxidizing agent. तो mild oxidizing agent कौन कौन से यहाँ पे, पहला जो होता है that is a टोलेंस reagent. First is टोलेंस reagent, जो सबको पता है। First mild oxidizing agent is टोलेंस reagent. Tollens reagent is nothing but silver ammonia complex. फिर से रिपीट कर रही हूं मैं। तो सिल्वर अमोनिया कॉम्प्लेक्स, इट गिव्स अ सिल्वर मिरर टेस्ट, इट गिव्स सिल्वर मिरर टेस्ट। ये क्या देता है बेटा, सिल्वर मिरर टेस्ट देता है। What is meant by Tollens reagent? Tollens reagent is a silver ammonia complex. It gives a silver mirror test. तो अभी यहाँ पे रिएक्शन में होता क्या है, आप देख पाते हो कि RCHO है, ये भी रिएक्शन पॉसिबल है। What is the formula of Tollens reagent? The formula of Tollens reagent is Ag Na. This is called as a Tollens reagent. तो यहाँ पे रिएक्शन क्या होती है, आप पता है CO नेगेटिव, और यहाँ से सिल्वर मिरर बाहर निकल जाती है। क्लियर है, ये रिएक्शन हमने पढ़ी है। उसके बाद जो सेकेंड रिएक्शन है दैट इज अ फेलिंग सॉल्यूशन या फेलिंग टेस्ट। फर्स्ट रिएक्शन टोलस, सेकेंड इज अ फेलिंग टेस्ट। तो फेलिंग सॉल्यूशन बनता कैसे है,
Failing solution is prepared by using failing A and failing B solution. Failing A होता है aqueous copper sulfate solution and failing B is a alkaline solution of sodium potassium tartarate. Sodium potassium tartarate is also called as a Rochelle salt. Sodium potassium tartarate is also called as a Rochelle salt. तो यहाँ पे रिएक्शन क्या होगी? Again RCHO, that is the aldehyde. It gives it reacts with Cu2 plus ions. और यहाँ पे ये कौन सी कंडीशन में होती थी रिएक्शन? बेसिक कंडीशन में, अल्कलाइन कंडीशन ही। और यहाँ पे आपको मिला था RCO माइनस और यहाँ से Cu2O बाहर निकल गया था। तो दिस रिएक्शन इज अ फेलिंग सॉल्यूशन। यहाँ पे ये रिएक्शन फिर से रिपीट करने का क्या फायदा था कि आपको थोड़ा रिवाइज हो जाए कि टोलेंस reagent is a silver ammonia complex. It gives a acetate ion with evolution of with precipitate of silver mirror. In failing solution, it form a red cuprous oxide. This is a red precipitate is there. तो यहाँ पे जब भी आप देखो KMnO4 यूज नहीं कर पाओगे ऐसा कुछ नहीं है। आप KMnO4 भी यूज कर पाओगे, K2Cr2O7 भी यूज कर पाओगे, बट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करने की जरूरत ही नहीं है। सिंपल अल्डिहाइड से अगर आपको एसिड में जाना है तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी आप यूज कर सकते हो। नोट कर लो रिएक्शन। क्लियर? First reaction clear from alcohol and from aldehyde. Which reagent is used? Clear. K2Cr2O7, KMnO4, CrO3 plus H2SO4, Jones reagent. You also use mild oxidizing agent. Done? रफ कर दो? No मैम। हेलो, तेरी आवाज भी बिल्कुल इको साउंड क्रिएट कर रही है आज। चलो you the next heading from nitriles and amide. Next reaction is next method of preparation is second ना जो भी नंबर है from nitriles and amide. From nitriles and amide. Nitriles जानते हो क्या होता है? CN. Nitriles is also called as a cyanide. Nitriles is also called as a cyanide. क्या फॉर्मूला है यहाँ पे? RC triple bond N. RC triple bond N is called as a nitrile. This is called as a nitrile. Nitrile on hydrolysis. यहाँ पे देखो nitrile का क्या हो रहा है? हाइड्रोलिसिस हो रहा है। नाइट्राइल्स का क्या हो रहा है? हाइड्रोलिसिस। कोई भी कंडीशन में कर लो, एसिडिक कंडीशन में कर सकते हो और या तो बेसिक कंडीशन में भी आप कर सकते हो, कोई भी कंडीशन दे लो। अभी H2O, H2O में क्या होता है? 1H प्लस होता है, 1OH माइनस रहेगा। यहाँ पे RC, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पे दो हाइड्रोजन आ जाएंगे, मतलब NH2 और यहाँ पे डबल बॉन्ड O। बात समझ में आ रही है कैसे के रिएक्शन? देखो यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और यहाँ पे ऑक्सीजन है, ठीक है। ऑक्सीजन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा और दो H2 नाइट्रोजन के साथ चले जाएंगे, मतलब क्या हुआ? C डबल बॉन्ड O NH2. C double bond O NH2 is called as amide.
इसको आप क्या कहते हो? दिस इज कॉल्ड एज अमाइड। तो नाइट्राइल से अमाइड फॉर्म हुआ है, फिर से आप हाइड्रोलिसिस करोगे H3O प्लस और यहां पे हीट कर दोगे तो क्या हो जाएगा? देख, यहां से R, यहां पे C डबल बॉन्ड O, ठीक है, और यहां से H2O से OH आ जाएगा और यहां पे NH3 गैस इवॉल्व हो जाएगी। क्या रिएक्शन समझ में आ रही है? फिर से बता रही, नाइट्राइल H2O, H2O में क्या होता है? यहाँ पे H2 और यहाँ पे O, ऑक्सीजन कार्बन के पास चला जाएगा तो C डबल बॉन्ड O और 2 हाइड्रोजन इसके पास NH2, यहाँ पे फिर से HOH है तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर देना, H NH2 को दे देना, वो NH3 में कन्वर्ट हो जाएगा और C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे हो जाएगा OH। क्लियर है रिएक्शन? मतलब नाइट्राइल से अमाइड फॉर्म हुआ है और अमाइड से क्या फॉर्म हुआ बेटा? एसिड हुआ है। नाइट्राइल से फर्स्ट अमाइड फॉर्म होगा और अमाइड से क्या होगा? यहाँ पे एसिड और इवोल्यूशन ऑफ गैस। Which gas? अमोनिया गैस। इवोल्यूशन ऑफ अमोनिया गैस। चलो एग्जांपल देखते हैं। दिस इज जनरल रिएक्शन R, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N। दिस इज कॉल्ड एज, यहाँ पे अगर मैं बोलूं तो साइनाइड होगा, यहाँ इथाइल साइनाइड या नाइट्राइल भी हम उसको कह सकते हैं। रिएक्शन H2O के साथ H प्लस और यहाँ पे OH माइनस, क्या बनेगा? CH3 C डबल बॉन्ड O NH2। दिस इज कॉल्ड एज एसिटामाइड। दिस इज कॉल्ड एज एसिटामाइड। उसके बाद रिएक्शन H3O प्लस के साथ करो, इसको हीट कर दोगे, फिर से हाइड्रोलिसिस करोगे तो CH3 C डबल बॉन्ड यहाँ पे OH और यहाँ पे NH3 गैस इवॉल्व हो जाएगी। मतलब यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ? एसिटिक एसिड फॉर्म हुआ है। क्या फॉर्म हुआ है बेटा? एसिटिक एसिड फॉर्म हुआ है। क्लियर हो रहा है? अभी आप एक बात नोटिस कर रहे हो यहाँ पे RCH, हाँ ठीक है, चलो कोई बात नहीं। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे बेंजोनाइट्राइल दो, ये देखो पहले रिएक्शन समझ लो फिर अपने आप लिखो रिएक्शन। C ट्रिपल बॉन्ड N, दैट इज अ बेंजोनाइट्राइल। ये क्या है? बेंजोनाइट्राइल। बेंजोनाइट्राइल ऑन हाइड्रोलिसिस विद H प्लस बेसिक या एसिडिक कंडीशन, क्या मिलेगा यहाँ पे? यहाँ पे ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O NH2। दिस इज कॉल्ड एज बेंजामाइड। ये क्या फॉर्म हुआ? बेंजामाइड। यहाँ पे H3O प्लस, यहाँ पे हीट कर दोगे तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा? बेंजोइक एसिड। सेम रिएक्शन चल रही है विद इवोल्यूशन ऑफ अमोनिया गैस। थोड़ा बिना देखे रिएक्शन लिखने की कोशिश करो। जनरल रिएक्शन लिखो देखिए, बाकी रिएक्शन आप बिना देखे लिखो। बाकी रिएक्शन बिना देखे लिख सकते हो, ट्राई करो। फिर हम इसका देखेंगे मैकेनिज्म। Reaction is from alkyl nitrile. Alkyl nitrile is also called as alkyl cyanide on hydrolysis. So alkyl nitrile first converted into amide. This reaction we can say also that the preparation of acid from amide also. Preparation of acid from amide also. Means amide on hydrolysis it gives acid. Amide on hydrolysis it gives acid. बिना देखे रिएक्शन लिखने की थोड़ी सी ये करो। डन? आलोक डन?
साक्षी, अभिषेक, नो मैम। ओके चलो लिखो जल्दी जल्दी प्लीज। गुड मिनट। अथर्व हुआ कि नहीं? नो मैम। क्या हुआ, क्या डाउट है? डन मैम। ओके चलो नेक्स्ट हेडिंग मैकेनिज्म। हमें इसका देखना है मैकेनिज्म। Mechanism. Mechanism. How nitriles are converted into acetic acid. CH3 C triple bond N. क्या किया? CH3 C triple bond N. अभी इसका मुझे एसिड हाइड्रोलिसिस करना है। क्या करना है? एसिड हाइड्रोलिसिस करना है। तो एसिड हाइड्रोलिसिस करोगे तो नाइट्रोजन पे लोन पेयर है और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन इज मोर और इस पे लोन पेयर है। ये लोन पेयर क्या करेगा? ये H+ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। अगर ये लोन पेयर को H यहाँ पे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे तो CH3C यहाँ पे हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड NH। ये हाइड्रोजन क्या कर लिया? इसके पास आ गया और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। स्टेप बाय स्टेप समझ लो क्या किया मैंने। CH3C ट्रिपल बॉन्ड N यहाँ पे एसिडिक कंडीशन में मैं कर रही हूँ तो यहाँ पे ये लोन पेयर क्या करेगा? इसको H+ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो जैसे ही हाइड्रोजन N के साथ आ जाएगा उस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। सबको समझ में आया? अभी यहाँ पे कार्बन के पास, ठीक है, ये देखो ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन कंटेनिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये वाटर क्या करेगा? इस कार्बन को अप्रोच करेगा। ये वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करेगा? इस कार्बन को अप्रोच करेगा और कार्बन को अप्रोच करके यहाँ पे देखो क्या फॉर्म हो रहा है? CH3C। यहाँ पे अगर ऑक्सीजन अप्रोच कर रहा है यहाँ पे O, यहाँ पे H और यहाँ पे H आ गया, ठीक है। और ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज अटैच हो गया। तो जैसे ही ये अटैच होगा यहाँ के चार्ज डिसअपियर होके यहाँ पे NH फॉर्म होगा। क्या ये स्टेप समझ में आई? CH3C ट्रिपल बॉन्ड NH, उस पे पॉजिटिव चार्ज, ये सब जानते हो। वाटर मॉलिक्यूल्स कहाँ पे ऐड हो रहा है? यहाँ पे इस कार्बन पे। क्यों? क्योंकि ये बॉन्ड अगर कर रही हो तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये देखो यहाँ पे OH OH और इस पे पॉजिटिव और यहाँ से NH हो जाएगा। डबल बॉन्ड NH, एक बॉन्ड ब्रेक कर दिया। अभी यहाँ पे जो H+ है, यहाँ पे जो मैंने H+ निकाल दिया था, चलो रिएक्शन में आगे कर देते हैं। यहाँ से H+ निकाल दिया है, वही H+ क्या करेगा? यहाँ पे देखो ये वाला H+, ये वाला, ये बॉन्ड मैं यहाँ पे शिफ्ट कर देती हूँ तो यहाँ से ये H+ बाहर निकल रहा है। H+ बाहर निकल रहा है, देखो यहाँ पे CH3, यहाँ पे होगा OH O और H और ये चार्ज डिसअपियर हो जाएगा और यहाँ पे रहेगा NH और फिर से लोन पेयर। जो H+ निकला था ये क्या करेगा? लोन पेयर इसको अप्रोच करेगा। अभी लोन पेयर ने अप्रोच कर दिया तो यहाँ पे देखो रिएक्शन कैसे हो रही है। यहाँ पे इस तरह से दिखा रही हूँ। CH3 यहाँ पे C, यहाँ पे OH कंटेनिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये होगा और यहाँ से फिर से क्या आ जाएगा? NH2 और इस पे पॉजिटिव चार्ज। देखो धीरे धीरे अमाइन आते हुए दिखाई दे रहा है सबको। फिर रिएक्शन क्या होगी यहाँ पे कि यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, इनके बीच में बॉन्ड है ये वाला,
इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये अपनी तरफ बॉन्ड खींच लेगा CH3 C डबल बॉन्ड O। ठीक है, बन गया यहाँ पे। और यहाँ पे ये हाइड्रोजन किसके साथ बाहर निकलेगा, यहाँ पे NH2, एक हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है, ये क्या हो गया, NH2 हो गया। अभी NH2 हो गया यहाँ पे, ये आपको क्या मिला, दिस इज कॉल्ड एज अमाइड, दिस इज कॉल्ड एज अमाइड। अभी अमाइड में से अगर आप माइनस NH3 कर दो, अमाइड में से क्या करोगे, माइनस NH3, देखो यहाँ पे एक मिनट, फिर से एक वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करना शुरू कर दो और यहां से माइनस NH3 कर दो, यहां से माइनस NH3, फिर से एरो चेंज कर दो। आप बोलोगे कितना बड़ा मैकेनिज्म मैम, बताइए बताइए। CH3 C डबल बॉन्ड O और यहां पे आ जाएगा OH, देखो NH2 और यहां से H, NH3 निकल गया, CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या बचा हुआ है, OH बचा हुआ है, यहाँ पे क्या बचा रहेगा, OH बचा रहेगा। तो मतलब हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, एसिटिक एसिड। फिर से समझा रही हूँ रिएक्शन, 1 मिनट, चलो फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ, समझ लो, उसके बाद ही देखो। CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ पे एसिडिक कंडीशन, H2 हाइड्रोलिसिस, ये लोन पेयर इस H प्लस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, उसकी वजह से चार्ज क्या आ गया यहाँ पे, ये H प्लस चार्ज आ गया। फिर वाटर मॉलिक्यूल जो थे वो अप्रोच कर रहे, यही वाटर मॉलिक्यूल से अप्रोच कर रहे, ये वाला मैं चलो ये हटा दो, यहाँ पे लिख लिया, ठीक है, कंफ्यूज हो गए कि दो दो कैसे आ, तो यहाँ पे ये वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हुआ, इस कार्बन को अटैच होंगे, जैसे इस कार्बन को अटैच हो गए बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा और डबल बॉन्ड NH हो जाएगा। फिर ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन ले लेगा और खुद के चार्ज को डिसअपियर कर दिया, CH3COH और यहाँ पे NH। अभी H प्लस ये कहां से, ये वाला H प्लस, ये वाला H प्लस, फिर से क्या करेगा, देखो CH3COH और डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, यहाँ पे NH2, एक H प्लस आ गया। फिर से ये बॉन्ड अपनी तरफ ले लेगा तो डबल बॉन्ड O हो जाएगा और डबल बॉन्ड O होने के बाद ये बॉन्ड फिर से ट्रांसफर हो जाएगा तो ये बॉन्ड भी क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर अमाइड मिल गया, अमाइड की रिएक्शन कर दो यहाँ पे वाटर के साथ, तो यहाँ से NH2, यहाँ से H माइनस NH3 और बाकी क्या है OH एज इट इज, इसको अटैच हो जाएगा। चलो राइट डाउन मैकेनिज्म, इतने मॉलिक्यूल्स हमने ऐड किए हैं, टोटल 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हमने ऐड किए हैं। मैम वो एमाइड में आपने H2 कैसे, अमाइड में क्या मैंने क्या किया, मैम वो एमाइड के बाद एक स्टेप है मैम आपने, हाँ ये वाला, उसमें H2, हाँ मैम उसमें H2 क्यों ऐड किया मैम, क्यों, हाइड्रोलिसिस करना है हमें, अमाइड का भी हाइड्रोलिसिस करना है। आफ्टर हाइड्रोलिसिस ऑफ अमाइड इट गिव्स एसिड, तो हाइड्रोलिसिस मतलब एडिशन ऑफ वाटर, तो वो तो करना ही पड़ेगा। टोटल रिएक्शन में कितने वाटर मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2 ना, तो टोटल 2 पार्टिसिपेट करेंगे, तो हाइड्रोलिसिस करना पड़ेगा। पहला हमने वहां पे किया ये वाला हाइड्रोलिसिस, सेकंड ये वाला हाइड्रोलिसिस, क्लियर है अभी? नो मैम। क्या क्या क्लियर नहीं है, क्या क्लियर नहीं है मैम जो आपने अभी बोला, क्या, मैम आपने जो अभी बोला वो क्लियर नहीं था मैम। अभी मुझे बता, मैंने अमाइड का हाइड्रोलिसिस किया, अमाइड का हाइड्रोलिसिस किया मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स को ऐड किया, तो जैसे अमाइड का हाइड्रोलिसिस करने के बाद ही हमें एसिड मिलेगा। अभी देखो ये CH3C डबल बॉन्ड O, यहां से O और H यहाँ पे आ जाएगा, फिर बचा क्या था हमारा, NH2 बचा था और एक हाइड्रोजन बचा, तो मैंने बाहर NH3 निकाल दिया और ये एसिटिक एसिड फॉर्म हो गया। मतलब विथाउट हाइड्रोलिसिस ऑफ अमाइड वी कैन नॉट प्रिपेयर एसिड, तो हाइड्रोलिसिस आपको करना ही पड़ेगा। आप क्लियर है? यस मैम। चलो
Give the next heading. From Grignard reagent. My voice is very low. Again. ये सबके साथ प्रॉब्लम हो रहा है क्या अभी भी? यस मैम। ये क्या, आपका भी तो नेट खराब है, आपका भी तो प्रॉब्लम हो रहा है। मैम हमारा One minute, हाँ। मैम आपकी वॉइस ही पता नहीं है आ रही। पता है, आपकी आवाज ही मेरे तक एकदम कट कट होके आ रही है। एक मिनट मैम चेक आपका करते। नेटवर्क खराब है मैम। वेरी गुड, तू तो बस। मैम हमारा क्लियर नहीं हो रहा है। मैम क्लास पोस्टपोन कर दो।
चलो अभी चेक करो, खुद का नेटवर्क भी चेक किया करो थोड़ा सा। क्लास में बैठे होंगे, एक ने बोला हाँ आवाज खराब आ रही, तो सभी बोल रहे हैं हाँ हाँ खराब आ रही है आवाज, है ना? ऐसे चल रहा होगा ना, एक ने बोला, सबका यही हाल है। सबका वही हाल है। देखो खुद का ही आवाज अभी ये हो रहा है। मैम आपका अभी भी नहीं आ रहा। चल रहे, अभी आ रहा है। अभिषेक ने बोला अभी आ रहा है। किसने बोला? अभिषेक ने ही तो बोला। मैम बीच बीच में चला जा रहा है। आ रहा है। अभी खुद का भी नेटवर्क चेक कर ले भाई, अभी खुद का भी कर ले, बस हो गया। दूसरे के ऊपर ही हमेशा ब्लेम मत किया करो, खुद का भी नेटवर्क अभी चेक किया करो। चलो नेक्स्ट इज, तुम लोगों के कारण मेरा एक ये भी हो जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड reagent. Next reaction या next method of preparation is from Grignard reagent. How will you prepare acid from Grignard reagent? So Grignard reagent reacts with dry ice. Dry ice is nothing but CO2. Carbon dioxide is called as a dry ice. देखो यहाँ पे C double bond O, double bond O. C double bond O is called as carbon dioxide. Reacts with Grignard reagent. तो यहाँ पे जो Grignard reagent हम ले रहे हैं RMgX. यहाँ पे जो Grignard reagent है वो RMgX है। R यहाँ पे एक ऐसा कंपाउंड है जहाँ पे अल्काइल ग्रुप निगेटिव में होता है। Grignard reagent ऐसा कंपाउंड है जहाँ पे अल्काइल ग्रुप निगेटिव होता है और MgX पॉजिटिव होगा। यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और इस पे नेगेटिव चार्ज होगा। और ये जो रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, Grignard reagent always takes place in the presence of dry ether. रिएक्शन देखो, C डबल बॉन्ड O, एक डबल बॉन्ड O को एज इट इज, उसके बाद यहाँ पे लिख देते C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O है और O के पास कौन जाएगा? पॉजिटिव जा रहा है, तो OMgX होगा। और यहाँ पे अल्काइल ग्रुप, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप। दिस इज द इंटरमीडिएट एंड दिस इज अनस्टेबल इंटरमीडिएट। ये होता है अनस्टेबल इंटरमीडिएट। यहाँ पे आप हाइड्रोलिसिस करोगे, दैट इज एसिड हाइड्रोलिसिस इज देयर। यहाँ पे आपको क्या करना है? हाइड्रोलिसिस करना है। कौन सा हाइड्रोलिसिस करना है? एसिड हाइड्रोलिसिस करना है। तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और आपको मिलेगा RC डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे O के पास H पॉजिटिव चला जाएगा और क्या बचा हुआ है? Mg, यहाँ पे X और यहाँ पे OH। तो दिस इज कॉल्ड एज कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस इज कॉल्ड एज कार्बोक्सिलिक एसिड। किससे किया? कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, अल्काइल मैग्नीशियम halide. Alkyl magnesium halide is called as Grignard reagent. Is called as Grignard reagent. Or this is a carbon dioxide. Dry ice also carbon dioxide. Important reaction है ये. Boards में most of the time पूछी जाने वाली reaction है. Write down. From Grignard reagent by using dry ice, by using CO2, carbon dioxide. When carbon dioxide reacts with Grignard reagent, first it gives an unstable product, and when on hydrolysis, it gives carboxylic acid. Clear है reaction? एक reaction मैं आपको करने के लिए दे रही हूँ, वो complete करना है पहले, और उसके बाद कुछ रिएक्शन देखेंगे यहाँ पे हम। मैम आवाज नहीं आ रही। फिर से आवाज नहीं आ रही है, ये तो ज्यादा ही हो रहा है यार आज।
फिर से आवाज कैसे नहीं आ, अभी भी आवाज, मीनल आवाज आ रही है? मैम अब आ मैम रही है कैमरे से दूर जाते तो आवाज चली आती है। यस मैम। मैम एकदम क्लियर कट आ रही है मैम। तुम लोग ने क्या नाटक कर रहे हो अभी? मैम सही में अच्छे से आ रही है मैम, एकदम परफेक्टली। चलो ठीक है, चलो लिखो रिएक्शन। कैमरे का डिस्टेंस मेरा है कितना, मैं कैमरे से दूर जा ही नहीं रही। चलो डन, रफ कर दो, ये हो गया है। हाँ, जो पढ़ने वाले बच्चे उनको आवाज आ रही है, जो पढ़ने वाले बच्चे नहीं है उनको आवाज नहीं आएगी। चलो डन, रफ कर दो, हो गया है। चलो complete the next reaction. C6H5 MgBr plus CO2 in the presence of dry ether. First and second H3O plus. चलो complete the reaction. C6H5 MgBr reacts with CO2 in the presence of dry ether, and second one condition is hydrolysis, acid hydrolysis. Complete the reaction. मुझे प्रोडक्ट का नाम बताना है, प्रोडक्ट का नाम बताओ मुझे, क्या प्रोडक्ट आएगा? चलो प्रोडक्ट का नाम बताओ, क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है? गुड सूरज। मीनल ये कौन सा कंपाउंड है? गुड आलोक। गुड साहिल। अभिषेक, आदित्य, अभय, गलती हो गई। गुड संकेत, वेरी गुड। गुड अभिषेक, गुड अभय। चलो क्या हो रहा है देखो, C double bond O double bond O, that is called as a CO2, carbon dioxide. Good Prajwal. Reacts with phenyl. This is a phenyl, magnesium bromide. Phenyl, magnesium bromide. So this reaction takes place in the presence of dry ether. Yeah, this reaction takes place, that is as hydrolysis. Both step हमें दोनों साथ में करना है। तो क्या करोगे, यहाँ पे MgBr को हटा दो और यहाँ पे COH ग्रुप लगा दो, और यहाँ पे बाहर क्या आ जाएगा, MgBrOH, MgBrOH। क्लियर है रिएक्शन? फर्स्ट रिएक्शन फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंड रिएक्शन इज फ्रॉम अल्काइल नाइट्राइल या अमाइड, and third one is from Grignard reagent. ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, from Grignard reagent। ठीक है, यहाँ पे देखो एक कार्बन से ज्यादा कार्बन मिल रहा है, तो दिस रिएक्शन इज यूजफुल फॉर टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ कार्बन चेन। कार्बन चेन अगर बढ़ानी है तो बाय यूजिंग Grignard reagent, या उसके पहले भी जो रिएक्शन थी उससे आप ट्राई कर सकते हो।
चलो कुछ एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ, कन्वर्जन करना है, एनसीईआरटी के बुक के ही कन्वर्जन दिए है मैंने आपको, पहले वो कंप्लीट करो और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। पहले कुछ क्वेश्चन करते हैं। चलो कन्वर्ट फर्स्ट CH3Cl to CH3COOH। चलो पहला रिएक्शन, CH3Cl को कन्वर्ट करना है एसिटिक एसिड में। तो जरूरी नहीं है कि इसी चैप्टर की रिएक्शन हमें लेना है। हेलो अल्केन, हेलो अरीन्स आप लोगों ने पढ़ा है, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर आप लोगों ने पढ़ा है, वो सब यूज करो और एसिटिक एसिड फॉर्म करने की कोशिश करो। चलो ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का था, कन्वर्ट द फॉलोइंग CH3Cl इनटू एसिटिक एसिड, ट्राई। अगर हो जाए तो डन बोल देना। मैम यस बोलो। मैम आपने नहीं लिखा। क्या आवाज कट हो रही है? आलोक क्या कहा? CH3Cl को एसिटिक एसिड में कन्वर्ट करना है। दो मेथड से कर सकते हो आप, जो अभी मैंने पढ़ाई है उससे पहले आप थोड़ा सा हेलो अल्केन वाला कंसेप्ट यूज करोगे तो दो मेथड आपको हो जाएगी। चलो सॉल्व करते हैं पहले। CH3Cl converted into CH3COOH. So first CH3Cl, that is called as a methyl chloride. Methyl chloride. When reacts with KCN, KCN वाली रिएक्शन आप लोगों ने देखी है, K और Cl बाहर निकल जाएगा तो यहाँ पे फॉर्म होगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड Cn, बन गया। इसके आगे तो आप लोगों को पता है क्या करना है, हाइड्रोलिसिस करोगे H2O इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस या OH माइनस, क्या फॉर्म होगा CH3C डबल बॉन्ड ONH2, दैट इज अमाइड फॉर्म होगा। अमाइड का फिर से हाइड्रोलिसिस कर दो, तो अमाइड का हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या फॉर्म होगा CH3C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OH, और यहां से NH3 गैस बाहर निकल जाएगी। क्लियर? बन गया यहाँ पे एसिटिक एसिड। चलिए ये तो फर्स्ट मेथड हो गई, सेकेंड मेथड से भी करते हैं। दिस इज द फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड देखो, CH3Cl मिथाइल क्लोराइड रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम, ये भी रिएक्शन हम हेलो अल्केन और हेलो अरीन्स में पढ़ चुके हैं। इससे क्या मिलेगा CH3MgCl, क्या फॉर्म हुआ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। नाउ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3MgCl reacts with CO2 in the presence of dry ether, और सेकेंड स्टेप क्या है हाइड्रोलिसिस, एसिड हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ पे क्या मिलेगा CH3C डबल बॉन्ड और यहाँ पे OH, बन गया। दो स्टेप से आप कर सकते थे, कोई भी कर लो। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हो तो एक दूसरे के साथ बहुत रिलेट करती है केमिस्ट्री, तो हमेशा हर चैप्टर आपको अच्छे से याद होना चाहिए। लिखो दोनों रिएक्शन।
डन हो गया है। साहिल डन, सूरज, आलोक, प्रीति, क्लियर हुई है कन्वर्ट कैसे करना है? चलो आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते, रफ कर रहे मैं अभी है। Next method of preparation is from alkyl benzene. From alkyl benzene. Next method of preparation is from alkyl benzene. तो फ्रॉम अल्काइल बेंजीन मतलब यहाँ पे मैंने लिया है CH3, आप लोग जानते हो दिस इज कॉल्ड एज अ मिथाइल बेंजीन और इसी को टोलिन भी कहते हैं। तो व्हेन मिथाइल बेंजीन रिएक्ट्स विद KMnO4 और यहाँ पे जो KMnO4 दैट इज अल्कलाइन KMnO4, कौन सी कंडीशन है? अल्कलाइन KMnO4। अगर आप इसको हीट करोगे तो यहाँ पे जो अल्कलाइन KMnO4 है सबसे पहले सॉल्ट बनाता है COO। यहाँ पे अगर सपोज आपने यहाँ पे KOH ले लिया, जो अल्कलाइन लिया है वो KOH है, तो यहाँ पे K प्लस आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ रहा है? K प्लस आ रहा है। दिस इज कॉल्ड एज पोटेशियम बेंजोइक या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, पोटेशियम बेंजोएट। अभी यहाँ पे जो पोटेशियम बेंजोएट फॉर्म हुआ है इसी का एसिड हाइड्रोलिसिस करोगे मतलब H3O प्लस, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा बेंजोइक एसिड। क्या फॉर्म हो रहा है? दिस इज कॉल्ड एज बेंजोइक एसिड। क्लियर? अगर कोई भी अल्काइल बेंजीन का आप ऑक्सीडेशन कर रहे हो बाय यूजिंग अल्कलाइन KMnO4 तो वहां पे उसका सॉल्ट फॉर्म होगा। पहले तो डायरेक्टली एसिड फॉर्म नहीं होता है, पहले सॉल्ट फॉर्म होता है और सॉल्ट का एसिड हाइड्रोलिसिस करोगे तब जाके आपको क्या मिलेगा? वहां पे एसिड फॉर्म होगा, तब जाके वहां पे एसिड फॉर्म होता है। नेक्स्ट रिएक्शन देखो, अगर मैं यहाँ पे ले रही हूँ चेंज करूँ, यहाँ पे CH2 और CH3, दिस इज कॉल्ड एज इथाइल बेंजीन। अगर मैं रिएक्शन इथाइल बेंजीन की कर रही हूँ किसके साथ? मैं डायरेक्टली दोनों स्टेप साथ में कर, फर्स्ट यहाँ पे KMnO4, which KMnO4 is there? That is the alkaline KMnO4 and second is H3O plus। अगर ऐसी कंडीशन आपको दिखाई दे तो बिल्कुल आंखें बंद करके बेंजोइक एसिड लिख लेना, यहाँ पे COH। कंडीशन क्या है कि जो रिंग के बाहर जो चेन है उसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम या उसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होनी चाहिए। जो रिंग के बाहर कोई भी चेन रहने दो उसका ऑक्सीडेशन होकर हमेशा एसिड फॉर्म होगा, लेकिन कंडीशन एक ही है कि एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होना चाहिए। अभी देखो यहाँ पे अगर मैं रिएक्शन लिखूं यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3, दिस इज कॉल्ड एज आइसोप्रोपाइल बेंजीन। Isopropyl benzene on same reaction, it also give benzoic acid। ये भी क्या मिल रहा है? यहाँ पे बेंजोइक एसिड ही मिल रहा है। लेकिन अगर मैंने रिएक्शन में ये ले लिया, यहाँ पे मैंने ले लिया, ये हो गया CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3
और यहाँ पे लिखा मैंने KMnO4 और H3O+। तो यहाँ पे कोई भी अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, नो रिएक्शन। जहां पे एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन, तो सभी जो रिंग होगी बेंजीन के बाहर, जो भी रिंग होगी उसका ऑक्सीडेशन हमेशा किसमें हो रहा है, एसिड में ही होगा। बट कंडीशन क्या है, एटलीस्ट वन हाइड्रोजन एटम यहाँ पे नहीं है, तो ये रिएक्शन नहीं देगा। राइट डाउन, write down this reaction. मैम Yes, Alok. Yes, Alok. आपने लास्ट का रीजन क्या बताया, क्यों नहीं होगा रिएक्शन? क्योंकि उसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं है, जो आउटर रिंग है ना। मैम आवाज नहीं आ रही। यहाँ पे जो ये ग्रुप दिखाई दे रहा है उसमें हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए अगर एटलीस्ट एक हाइड्रोजन एटम भी चाहिए। देखो यहाँ पे है हाइड्रोजन एटम, ये वाला, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे कितने हैं, 3 हाइड्रोजन है, बट यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन एटम नहीं है, तो रिएक्शन नहीं होगी। ओके मैम। ओके, this is called as isopropyl benzene. Isopropyl benzene. This is a toluene. Toluene is also called as methyl benzene. Methyl benzene. Done, Neha? Megha? स्नेहा डन बेटा, आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज, रफ कर लेना। लास्ट वाले कंपाउंड का कितने कार्बन थे, 1 2 3 4, टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन, टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन, ठीक है। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज बाय acyl chloride, by acyl chloride and by anhydride, and by anhydride. Next reaction is by acyl chloride and by anhydride. So acyl chloride, what is the formula of acyl chloride? CH3C double bond OCl. That is called as acyl chloride. Acyl chloride on hydrolysis, देखो सिंपल रिएक्शन, H2O, यहां से Cl और यहां से H माइनस HCl कर दो, माइनस HCl, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, CH3
C डबल बॉन्ड O और Cl की जगह पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे OH बन गया। दिस इज कॉल्ड एज इथेनॉइल क्लोराइड। इसका नाम क्या, असाइल क्लोराइड का नाम इथेनॉइल क्लोराइड, एंड दिस इज कॉल्ड एज एसिटिक एसिड। सिंपल रिएक्शन, सिंपल रिएक्शन हो रहा है। यहां से Cl, क्योंकि Cl कैसा है, गुड लिविंग ग्रुप से, Cl कैसा है, बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। अगर अच्छा लिविंग ग्रुप है, मैकेनिज्म बता दो इसका, चलो मैकेनिज्म लिख दो इसका, कोई खासा मैकेनिज्म नहीं है। राइट डाउन मैकेनिज्म, CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे Cl, और यहाँ पे क्या है, H2O कंटेनिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे आप देख रहे हो कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, क्लोरीन बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो क्लोरीन बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप रहेगा और ये लोन पेयर क्या करेंगे, इस कार्बन को अटैक करेंगे। मतलब देखो यहाँ पे CH3 C, यहाँ पे डबल बॉन्ड O हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक में H2 को लिखो इस तरह से OH और यहाँ पे H आ जाएगा, ठीक है। और इस पे कितना चार्ज, सॉरी इस पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इस पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज। और यहां से जो Cl माइनस है, यहाँ पे लिखो, यहां से ये एज अ Cl माइनस, तो ये Cl माइनस क्या करेगा, ये अपना हाइड्रोजन खींच लेगा और यहां से ये H प्लस की बाहर निकलेगा। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये Cl माइनस अप्रोच करेगा इसको, Cl माइनस क्या करेगा, अप्रोच करेगा और यहां से माइनस HCl बाहर निकल जाएगा और उसकी वजह से क्या होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या बचा है, OH बन गया। फिर से रिपीट करूं, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl। क्लोरीन बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, वो अपने इलेक्ट्रॉन लेके चल रहा है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये लोन पेयर अपने लेके कार्बन के पास आएगा। यहाँ पे देखो CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H2 किस तरह से लिखा मैंने, इस तरह से, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, ये ऑक्सीजन ये इलेक्ट्रॉन खींच लेगा इसके हाइड्रोजन के और हाइड्रोजन H प्लस की फॉर्म में बाहर निकलेगा। ये H प्लस और यहाँ से Cl माइनस निकला था, उन दोनों ने बॉन्ड बना के HCl लेके चले बैठे। यहाँ पे क्या बनेगा, डबल बॉन्ड अपना ये चार्ज डिसअपियर कर देगा और एसिटिक एसिड फॉर्म करेगा। चलो लिख लो मैकेनिज्म। अगर मैं लिखूं यहाँ पे C6H5 C डबल बॉन्ड O Cl बेंजोइल क्लोराइड, हाइड्रोलिसिस कर दो तो क्या फॉर्म होगा, बेंजोइक एसिड C6H5 COOH। ओके, सिंपल सिंपल रिएक्शन है, सबसे ज्यादा हाइड्रोलिसिस ही करना है। नेक्स्ट रिएक्शन इज फ्रॉम अनहाइड्राइड। रफ कर दो, हो गया है, समझ में आया। सिंपल असाइल क्लोराइड का हाइड्रोलिसिस करोगे तो एसिड मिलेगा। ओके मैम एक बार मैकेनिज्म रिपीट कीजिए ना। ओके चलो ठीक है, ये देख CH3 यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है और ये Cl है, असाइल क्लोराइड। मैंने कहा ये क्लोरीन क्या है, गुड लिविंग ग्रुप है, बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है फॉर्म में, तो कार्बन पे क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे ये वाटर के पास ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर अपने लेके कौन आएगा, कार्बन के पास वाटर मॉलिक्यूल से आ जाएगा। CH3 एज इट इज, C डबल बॉन्ड O एज इट इज और यहाँ पे ये वाटर मॉलिक्यूल से मैंने किस तरह से अरेंज किया, देखो OH और यहाँ पे H प्लस और इस पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। अभी यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज अगर मुझे डिसअपियर करना है तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन खींच लो, तो हाइड्रोजन किस फॉर्म में बाहर निकलेगा, H प्लस की फॉर्म में बाहर निकलेगा और यहाँ का जो Cl है वो किस फॉर्म में निकला है, Cl माइनस फॉर्म में निकला है, तो H प्लस और Cl माइनस दोनों बॉन्ड बना के HCl बना के निकल जाएंगे।
और यहाँ पे ये क्या होगा, चार्ज डिसअपियर होगा, तो CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये इस पे चार्ज निकल जाएगा तो सिंपल OH। सिंपल मैकेनिज्म है। ओके, चलो रफ कर दो, हो गया। नेक्स्ट इज फ्रॉम अनहाइड्राइड। नेक्स्ट रिएक्शन इज फ्रॉम अनहाइड्राइड। आप लोग अनहाइड्राइड जानते हो, एसिड अनहाइड्राइड। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ अनहाइड्राइड, यहाँ पे देखो, CH3 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O CH3। This is called as acetic anhydride या acetic anhydride. This is also called as acid anhydride. Acid anhydride on hydrolysis, यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, देखो, अगर मैं बॉन्ड यहां से ब्रेक करूं, देखो यहाँ पे मैं इस तरह से लिखती हूँ H प्लस OH माइनस, तो यहाँ पे अगर मैं बॉन्ड देखूं, यहाँ पे तो कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और इस पे निगेटिव चार्ज होगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की तरफ क्यों आएगा, H प्लस यहाँ पे आ जाएगा और OH माइनस कहाँ पे आ जाएगा, इस साइड पे। देखो एक हो रहा है CH3 C डबल बॉन्ड O, और इसके पास कौन आ गया, OH बन गया, प्लस CH3 C डबल बॉन्ड और यहाँ पे OH, मतलब इनडायरेक्टली मैं यहाँ पे लिखूं तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3 C डबल बॉन्ड OH। कितने मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड। चलो कंप्लीट करो रिएक्शन तब तक। डायरेक्ट हाइड्रोलिसिस करो। क्या फॉर्म होगा वहां पे, कंपाउंड का नाम बताओ जल्दी से। गुड मीनर, वेरी गुड। गुड नितिन। मैम नीचे का क्वेश्चन लिखना है। अभी तक क्वेश्चन ही नहीं लिखा, इतने आराम से कर रहे हो। गुड सूरज। चलो डन हो गया है। चलो एक और प्रिपरेशन देखते हैं, फ्रॉम ईस्टर। यहाँ पे मिलेगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजोइक एसिड। Two molecules of good Sakshi, benzoic acid. Next preparation is from ester. Next preparation is from ester. ester कैसे बनता है? अरे हाँ, उसमें मैं निकल ही गया दिमाग से। ठीक है, मैं आज कर देती हूँ।
आज मैं कर देती हूँ, उसको अपलोड कर दूंगी। ईस्टर जब भी फॉर्म होता है, हाउ विल यू प्रिपेयर ईस्टर? ईस्टर इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग एसिड एंड अल्कोहल। तो एसिड एंड अल्कोहल से ईस्टर फॉर्म होता है, तो उसके अपोजिट रिएक्शन होगी। अगर आप ईस्टर का हाइड्रोलिसिस करोगे तो वहां पे आपको एसिड एंड अल्कोहल मिलेगा। दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल रिएक्शन। तो ईस्टर, यहाँ पे देखो मैं ईस्टर ले रही हूँ। अगर मैंने लिया है CH3, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे OCH3। नाम कैसे करते हैं, नॉमेनक्लेचर पता है? यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल 1 2 कार्बन है इथे, और यहाँ पे ईस्टर है तो 1 मिथाइल इथेनोएट। When मिथाइल इथेनोएट ऑन हाइड्रोलिसिस, और ये रिएक्शन कैसी हो रही है? इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक कंडीशन, इन द प्रेजेंस ऑफ H+। तो यहाँ पे एक कंपाउंड मिलेगा, इस पे क्या होगा? निगेटिव चार्ज, और इस पे पॉजिटिव चार्ज। तो H पॉजिटिव, OH निगेटिव, पॉजिटिव यहाँ पे OH निगेटिव आएगा, मतलब CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे OH, और क्या बचा हुआ है? CH3OH। एक मिल गया है एसिटिक एसिड, और दूसरा फॉर्म हुआ है मिथाइल अल्कोहल। चलो बाकी रिएक्शन आप लोग कंप्लीट करोगे। Complete the reaction. Complete करते जाओ। गुड मिनल, चलो फास्ट फास्ट जल्दी। बेंजाइल अल्कोहल कैसे फॉर्म हो रहा है साहिल? गुड साक्षी। साहिल मैकेनिज्म देखना कैसे हो रहा है। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज देख एक बार, मतलब तूने बेंजाइल अल्कोहल फॉर्म कर देगा और उसके बाद तू एसिटिक एसिड इसको एसिटिक एसिड फॉर्म करेगा। गलत हो रही रिएक्शन। गुड मिनल, वेरी गुड। यस गुड सूरज। चलो फास्ट। साहिल ये क्या कर रहा है? इथाइल अल्कोहल और एसिड कौन सा फॉर्म हो रहा है साहिल? गुड निति। चलो नेहा, स्नेहा, प्रीति आंसर करो।
करेक्ट बेटा, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये निगेटिवली चार्ज आएगा। H प्लस और OH माइनस ये कहां पे जाएगा, यहाँ पे। तो C6H5 C डबल बॉन्ड और यहाँ पे OH, that is called as benzoic acid. This is called as benzoic acid. और यहाँ पे क्या होगा, CH3OH, CH3OH। यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव ये निगेटिव, तो यहाँ पे OH माइनस और यहाँ पे H प्लस, ठीक है। तो CH3 मतलब C2H5 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आ जाएगा OH और यहाँ पे है C2H5 इथाइल अल्कोहल। इस तरह से चाहिए, उल्टा मत कर देना। अच्छा तूने बाय प्रोडक्ट बता दिया, चलो ठीक है। चलो जल्दी से 2 कन्वर्जन ले लूं, इसको कर लेते हैं। मैम क्लास खत्म यस हो गई सूरज, हाँ प्रिपरेशन खत्म हो गई। प्रोपेनॉइक एसिड एंड इथेनॉल। चलो कन्वर्ट द फॉलोइंग। फर्स्ट butane 1 ol to butanoic acid, second benzyl alcohol to phenyl ethanoic acid, third 3-nitro bromobenzene to 3-nitro benzoic acid. Cyclohexene to hexane 1 hexane 1,6 dioic acid. And number 5, butanol to butanoic acid. ये होमवर्क ही ले लो अभी, और कल जब आओगे तो पूरा ये कंप्लीट करके आना है। ये एज अ होमवर्क ले लो, कंप्लीट करके लेके आना है। इसके बाद रिएक्शन यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। कितने रिएक्शन है टोटल? 5 रिएक्शन। बाय मिनल, बाय एवरीवन। हो गया है? ओके चलो बाय बाय। क्वेश्चन करके आना है लेकिन कल। ओके चलो बाय।